हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज आप देखने वाले हो 2023 में बनी और 2024 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी कोल्ड मीट का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर है सेबेस्टियन ड्रोन। मूवी काफी अंडररेटेड है, लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी भी है। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्रशंसा। संगीत। मूवी के स्टार्ट में हम डेविड को देखते हैं, जो भारी बर्फीले तूफान के बीच में रोड ट्रिप पर निकला हुआ है। रास्ते में वो एक डाइनर में रुकता है, जिसकी ऑनर है एना। तूफान की वजह से हर कोई जल्दी में है, तो सारे वर्कर्स भी घर जा चुके हैं और जो आखिरी कस्टमर थे, जॉन और उसका बेटा, वो भी अपने बर्फ हटाने वाले ट्रक में बैठकर चले गए। एना को भी अपनी माँ और बेटी के पास जाना था, पर अब डेविड आ गया तो उसका भी ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर क्या, बस कॉफी और पाई अवेलेबल थी तो वह भी लाकर दे दी। और ना थोड़ी परेशान भी थी, क्योंकि उसका एक्स हस्बैंड विंसेंट बार बार उसे फोन कर रहा है, पर वो उठा नहीं रही। इसलिए वो खुद ही एना से मिलने आ गया। नशे की हालत में वो एना से जबरदस्ती कर रहा था कि मुझे मेरी बेटी से मिलना है। हालांकि जज ने ऑर्डर दे रखा है, इसलिए नहीं मिल सकता, और अगर एना ने पुलिस बुला ली तो सीधा जेल जाएगा। फिर भी ना उसे बातों से टल रही थी कि तभी डेविड बीच में बोल पड़ा। विंसेंट को ये पसंद नहीं आया, तो वो सीधा डेविड के पास पहुंचकर उसे प्रोवोक करने लगा कि एक बार दोबारा बोल। तब डेविड उसे समझाता है कि तेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो अभी बदतमीजी कर और सीधा जेल जा, या फिर घर जाकर आराम से सो। सुबह उठ, रिहैब जा, नशा छोड़, और फिर क्या पता जज तुझे तेरी बेटी से मिलने दे। जेल वाला पंगा उसे नहीं चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते डेविड की कार का साइड मिरर तोड़ गया। जिस तरह डेविड ने समझदारी से सिचुएशन को हैंडल किया, उससे ना इंप्रेस हो गई, लेकिन उसके हाथ में रिंग देखी तो पता चला कि वो मैरिड है। फिर चाय नाश्ता करके डेविड आगे चल दिया। साइड मिरर को टेप से चिपकाकर तूफान में आगे बढ़ने में वैसे दिक्कत हो रही थी, ऊपर से फ्यूल भी खत्म होने वाला है। वो तो किस्मत से आगे गैस स्टेशन आ गया, लेकिन साथ में आ गया विंसेंट। वो बियर पीते हुए जा रहा था, तभी उसकी नजर डेविड की कार पर पड़ गई। सुनसान जगह में डेविड को सबक सिखाएगा, यह सोचकर वो रुक गया, लेकिन तभी एक पुलिस कार भी आ गई। अब विंसेंट को वेट करना पड़ेगा। डेविड एक कुकीज का पैकेट ले रहा था, लेकिन कैश उसके पास नहीं था और क्रेडिट कार्ड वाइफ के पास है, इसलिए कुकीज के बिना ही वो निकल गया। और उसके पीछे पीछे विंसेंट भी। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, ऊपर से विंसेंट लगातार पास आ रहा था। यह देखकर डेविड समझ गया कि विंसेंट उसका पीछा कर रहा है और बिना नुकसान पहुंचाए नहीं जाएगा। डेविड ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हालात विपरीत है। बर्फ से ढके रोड पर जहां कभी भी कार स्लिप हो सकती है। मजबूरन डेविड को स्पीड बढ़ानी पड़ी। यह काफी रिस्की मूव था, लेकिन उसे लेना पड़ा, और यह फायदेमंद भी साबित हुआ, क्योंकि विंसेंट उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाया। जल्दी डेविड उससे काफी आगे आ चुका था, तो सही मौका देखकर उसने एक रोड पर टर्न लिया और कार को ऑफ करके बैठ गया, जिसके चलते विंसेंट आगे निकल गया। रिस्क लेकर ही डेविड बच पाया। अब वापस उस रोड पर जाना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए डेविड इसी रोड पर आगे बढ़ गया। ये छोटा रोड जंगल के बीच में से जा रहा है, इसलिए और ज्यादा सुनसान है। डेविड बड़ी सावधानी से ड्राइव कर रहा था, लेकिन तूफान की वजह से सामने का कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। बस इसी के चलते डेविड का बैलेंस बिगड़ा, कार स्लिप हो गई और सीधा साइड में जाकर बर्फ में क्रैश हो गई। उसने काफी कोशिश की कि कार पीछे हो जाए, लेकिन वो और ज्यादा धंसती रही। तब ना चाहते हुए भी उसे खुद बाहर आना पड़ा। उसने हाथों से बर्फ हटानी चाहिए तो हाथ ही सुन्न हो गए। वो 1 मिनट भी बाहर नहीं रुक पाया। अंदर आकर उसे हीटर ऑन करना पड़ा, वरना ऐसा दर्द हो रहा था जैसे उंगलियां फट रही हैं। इससे वो इतना तो समझ गया कि कार नहीं निकलने वाली। अब उसे कार के अंदर ही वेट करना पड़ेगा। जब कोई गाड़ी यहां से गुजरेगी तभी कुछ होगा, पर सरकार ने मना कर रखा है कि तूफान में ट्रेवल नहीं करना, और हमने भी अब तक कोई गाड़ी रोड पर नहीं देखी, तो यह वाली उम्मीद पूरी होने के चांसेस भी ना के बराबर है। फोन में सिग्नल भी नहीं है, ना ही ज्यादा देर हीटर ऑन रखा जा सकता है, क्योंकि मदद मिलने में क्या पता कितनी देर लग जाए। अगर कार की बैटरी खत्म हो गई तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो कार को ऑफ करके बैठ गया। थोड़ी गर्मी लेने के लिए उसने सिगरेट जलाई और ऐसे ही वो सो गया। उसकी आंख सीधा सुबह खुली, जब बाहर से किसी जानवर के गुर्रा नहीं की आवाज आई। एक खतरा और बढ़ गया। काफी देर तक वो ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा, लेकिन बैठे बैठे सर्दी और ज्यादा लग रही थी, इसलिए आखिर में
हीटर ऑन करना पड़ा। सर्दी के मारे या फिर कह लो कि जानवर के डर के मारे वो हल्का होने के लिए भी कार से नहीं निकला। बैठे बैठे उसने बोतल भर दी। वैसे भी पानी था, नहीं तो ये उसने स्टोर करके रख लिया। एक दिक्कत यह भी है कि जितनी ज्यादा देर कार ऐसे खड़ी रहेगी उतनी ज्यादा यह बर्फ के अंदर ढकती जाएगी। तो अगर बाय चांस कोई गाड़ी यहां से गुजरती भी है तब भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कार तो दिखेगी नहीं, बर्फ इसे कवर कर चुकी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आखिरकार डेविड को कार से बाहर निकलना पड़ा। दूरबीन से आसपास देखा तो थोड़ी दूर उसे धुआं